हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज बैग ए कंटेन्स 2 white, 1 black and 3 red balls. Bag B contains 3 black, 2 red and n white balls. One bag is chosen at random and 2 balls drawn from it at random are found to be 1 red and 1 black. If the probability that both balls come from bag A is 6/11, then n is equal to option A is 13, option B is 6, option C is 4, option D is 3. फर्स्ट वी सी द की कॉन्सेप्ट. इस क्वेश्चन को हम बेस थ्योरम की हेल्प से सोल्व करेंगे. देखिए, एस कोई भी सैंपल स्पेस है हमारे पास जहां E1, E2, E3 अप टू सोन En यानी n हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं, और ए कोई इवेंट है विच अकर्स विद E1 और E2 और E3 अप टू सोन और En. तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है EI बाय A इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय EI डिवाइडेड बाय समीशन I रनिंग फ्रॉम 1 to n प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय EI, जहां I 1 से n तक जा रहा है. लेट इवन इवेंट डिनोट्स द सिलेक्शन. देखिए, पहले एक बैग सिलेक्ट करना है फॉर फर्स्ट बैग, और E2 हमने लिया. E2 डिनोट्स द सिलेक्शन फॉर सेकेंड बैग. देयरफॉर तो यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितनी क्या हो जाएगी? 2 बैग्स हैं, E1 1 फर्स्ट बैग सिलेक्ट किया तो उसकी भी 1/2, और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 भी कितना हो जाएगा? 1/2. ये बैग सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी है. लेट A बी द इवेंट सिलेक्टेड balls आर 1 रेड एंड 1 ब्लैक. हमने 2 बॉल्स ड्रॉन की हैं जिनमें से एक ब्लैक है और एक रेड है. देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E1. देखिए, 2 बैग हैं हमारे पास. बैग सेकंड, यहां हमारे पास 2 वाइट बॉल हैं, 1 ब्लैक बॉल है और 3 रेड बॉल हैं. और यहां हमारे पास बैग सेकंड में 3 ब्लैक बॉल हैं, 2 रेड बॉल है और n वाइट बॉल है. हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो अब हम क्या निकाल रहे हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E1, यानी जो हम बॉल ड्रॉन कर रहे हैं एक रेड और एक ब्लैक, कौन से बैग से? E1 क्या है? फर्स्ट बैग के सिलेक्शन की, कि हमने फर्स्ट बैग सिलेक्ट किया और उसमें से हम एक रेड बॉल निकाल रहे हैं और एक ब्लैक बॉल निकाल रहे हैं. तो यहाँ रेड बॉल कितनी है? 3, और एक ब्लैक निकाल रहे हैं, यानी एक थी और वही हमने सिलेक्ट कर ली. मल्टीप्लाइड बाय, क्योंकि टोटल 2 बॉल्स हमने सिलेक्ट की हैं, रेड 3 थी, उनमें से हमने एक ले ली, और टोटल बॉल्स यहाँ कितनी है? 6 है. तो 6 में से हमने 2 बॉल सिलेक्ट की हैं. इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 1/5. प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E2. अब E2 बैग से हमने सिलेक्ट की है. E2 बैग से हमने एक रेड बॉल सिलेक्ट की है. रेड कितनी है? 2, यानी 2 में से एक हमने सिलेक्ट की है, और एक हमने ब्लैक बॉल सिलेक्ट की है. ब्लैक बॉल कितनी है? 3 में से एक सेकंड बैग पर. और टोटल बॉल्स कितनी है? देखिए, n+5. टोटल हमारे पास n+5 बॉल हैं, जिनमें से हमने टू बॉल सिलेक्ट कर ली है. सिंपल NCR का फॉर्मूला से हम इसे सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 12/n+5 इंटू n+4. नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 बाय A हमें दी गई है कितनी है? 6/11. लेकिन बेस थ्योरम से जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल होगी हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E1 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E1 प्लस
probability of E2 into probability of A by E2. This is equal to 6 by 11. दिस इम्प्लाइज, यहाँ से हम इसे सोल्व करेंगे. प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या है हमारे पास 1/2. प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई E1 क्या है 1/5 डिवाइडेड बाय, यहाँ हो जाएगा 1/2 इंटू 1/5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 भी है हमारे पास 1/2 और A बाई E2 हमें मिला था 12 डिवाइडेड बाय n+5 इंटू n+4 इज इक्वल टू 6 बाई 11. दिस इम्प्लाइज, ऊपर हो जाएगा देखिए 1/10 न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में ये बन जाएगा 1/10 प्लस, यहाँ 2 से इसे कट करेंगे तो 6 हो जाएगा, यानी 6 बाई n+5 इंटू n+4. दिस इज इक्वल टू 6 बाई 11. दिस इम्प्लाइज, अब हम इसे सोल्व करेंगे. तो देखिए न्यूमरेटर में तो मैंने 1/10 ही रखा, डिनोमिनेटर में अगर आप एलसीएम लेकर इसे सोल्व करेंगे, एलसीएम लिया 10 इंटू n+5 इंटू n+4 और ऊपर यहाँ हमने ये हो जाएगा n+5 इंटू n+4 प्लस 60. दिस इज इक्वल टू 6 बाई 11. दिस इम्प्लाइज, यहाँ से हमें मिल जाएगा n+5 इंटू n+4 डिवाइडेड बाय n+5 इंटू n+4 प्लस 60 इज इक्वल टू 6 बाई 11. दिस इम्प्लाइज, यहाँ से अगर हम इसे सोल्व करें तो ये हो जाएगा 11 इंटू क्रॉस प्रोडक्ट की है मैंने, n+5 इंटू n+4 इज इक्वल टू 6 इंटू 6 टाइम्स ऑफ n+5 इंटू n+4 और प्लस 360. दिस इम्प्लाइज, ये देखिए ये 11 टाइम्स है n+5 इंटू n+4 का और इधर 6 टाइम्स है तो ये 5 टाइम्स बच जाएगा n+5 इंटू n+4 इज इक्वल टू 360. दिस इम्प्लाइज, ये हो जाएगा n+5 इंटू n+4 इज इक्वल टू 72. अब यहाँ आप n की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाकर भी सोल्व कर सकते हैं, अदरवाइज आप डायरेक्ट ऑप्शन से भी, यहाँ ऑप्शंस n की वैल्यूज पुट करके देखिए कौन से n की वैल्यू से सेटिस्फाई कर रही है, तो वहां से हमें मिलेगा n इज इक्वल टू 4. 4 इसे सेटिस्फाई कर रहा है, देयरफॉर ऑप्शन C इज करेक्ट. ऑप्शन C is correct and all other options are incorrect. Hope you understood it well. Best of luck.